अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की शाम आप मेरे साथ यहाँ पे देखें, मैं बाहर निकली थी तो आप मेरे साथ इधर की शाम भी देखें और साथ ही साथ आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाती है और कुछ एक दो सवाल हैं उनके जवाब भी दे देती हूँ। अच्छा, बहुत सवाल आ रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बैरून मुल्क जाने के बाद वापस क्यों चले जाते हैं या वापस जाने को क्यों प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत से एजुकेटेड लोग जो पाकिस्तान से आते हैं बाहर के मुल्क, अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क, तो जब वो आते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में काफ़ी उन्होंने डिग्रीज़ वगैरह अपनी कंप्लीट की होती हैं, अपनी एजुकेशन उनके पास काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब वो बाहर के मुल्क जाते हैं किसी भी, तो वहाँ पर उनको अपनी एजुकेशन के हिसाब से उस तरह की कोई जॉब नहीं मिलती है। शुरू में उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के काम भी करने पड़ते हैं कि जिसमें आपको बाथरूम भी क्लीन करने पड़ जाते हैं, आपको गैस स्टेशंस पे भी काम करना पड़ जाता है और डस्टबिन जो ट्रैश कैंस होते हैं उन्हें भी आपको जो है वो साफ़ करना पड़ जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल तो एक मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखी है कि एक मेजर थे आर्मी के, जो वहाँ से अपनी जॉब को गिव अप करके जब उनका अमेरिका का वीज़ा लगा तो वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद वो एक आर्म्स स्टोर में सेल्स पर्सन के तौर पे काम करने लग पड़े। अब यहाँ पर जब वो कोई भी बंदा जॉब करता है ना किसी भी लेवल की, तो उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत और इस तरह का काम होता है कि वो आपने अगर 8 घंटे की जॉब है तो उसके अंदर आपको कहीं पर बैठने की इजाज़त नहीं होती। सिर्फ बीच में आपको 15-20 मिनट का जो है वो ब्रेक मिलता है, उसमें आप जाएं, अपना लंच वगैरह जो भी करना है करें और लेकिन उसके बाद फिर आपने जितना भी आपकी जॉब होती है वो सब आपने अपने पैरों पे खड़े होकर करनी होती है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपको स्टूल्स दे देते हैं तो आप वहाँ पर बैठ जाएँ और आप जब कस्टमर आया आप उसको हैंडल कर लें। नहीं, पूरे टाइम पर जो है वो खड़े होकर जॉब करनी पड़ती है। और मेरे सामने मैंने उन्हें देखा है कि वो जॉब और उनकी इस तरह की हालत हुई हुई थी कि ना उनको अपना कोई ख़्याल था, ना अपने कपड़े साफ़ सुथराई, अपना नहाना धोना, बिल्कुल वो दिन रात एक उन्होंने किया हुआ था और वो यहाँ पर अब काम कर रहे थे। और साथ ही साथ वो ये कहते थे कि यार पाकिस्तान में तो मैं मेजर था, मैं वहाँ से जॉब अपनी गिव अप करके, तो उनके अंदर थोड़ा सा वो मेजर वाला वो जो होता है ना उनका एक एटीट्यूड वो भी था। लेकिन अमेरिका में उसको बिल्कुल भी जो है वो उन्होंने बिल्कुल वो नहीं किया। भाई आपको जॉब करनी है, छोटी बड़ी कोई भी जॉब यहाँ पर नहीं होती है, आपको जो काम बस मिल जाता है आपको वो करना होता है। तो वो यहाँ पर सफाइयाँ भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो चेंजिंग रूम्स होते हैं उनको भी साफ़ कर रहे होते थे और उनकी ये कंडीशन थी। बहुत से लोग इस चीज़ से भी गिव अप कर जाते हैं कि उनको कुछ अरसे तक जो है वो उनकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है और उसके लिए ऑफ़ कोर्स थोड़ी तो नहीं, खैर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा टाइम भी लग जाता है। दूसरे ऐसे लोग जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आकर वो ये देख कर आते हैं कि ऑफ़ कोर्स उन्होंने जो यूट्यूब पे उनको अमेरिका दिखाया जाता है या उन्होंने जो टीवी ड्रामों में अमेरिका देखा होता है जिसके अंदर यही बताया जाता है कि जी वहाँ की ये लाइफ तो मस्त है, मज़ा है, बस आराम ही आराम है और बहुत मज़े की लाइफ है। लेकिन रियलिटी जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। रियलिटी में जो है यहाँ पर आपको जो भी आता है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो ये है ना कि आपने जॉब की और उसके बाद आपने क्या है कि जी 9 बजे ऑफ़िस खुलता है तो कोई 10 बजे पहुंच रहा है, कोई 10 या 10:30 11 बजे पहुंच रहा है। लेकिन अमेरिका में यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर अगर किसी की सुबह 6 बजे जॉब है तो उसे 6 बजे ही पहुँचना है। 6:05, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा नहीं होता है। यहाँ पर जो टाइम है वो है। आपको रात के टाइम भी जॉब करनी पड़ती है और अगर आपको स्केड्यूल दिया जाए तो आपको दिन के टाइम भी जॉब करनी पड़ती है। आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गैस स्टेशंस भी आकर पे भी काम करना पड़ता है। आपको यहाँ पर आकर लोगों के बाथरूम्स भी धोने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी काम में जो है वो शर्म महसूस नहीं की जाती है। गैस स्टेशंस का मैंने ज़िक्र किया तो मुझे याद आ गया कि गैस स्टेशन में भी हमारे एक जानने वाले हैं, तो वहाँ पर एक साहब थे जो काम उनको जॉब मिली और वो जो है गैस स्टेशन में जॉब करते थे। अब वो जब उनको 1-2 दिन तो खैर उन्होंने सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है। जब तीसरे दिन उनको बोला ना कि ये आप ज़रा फ्लोर साफ़ कर दें, तो उन्होंने बड़ा माइंड किया, बड़ा उनको बुरा लगा कि इन्होंने मुझे क्यों कहा है फ्लोर साफ़ करने का। फिर उनको जब बोला कि आप बाहर जाइए और जाकर वहाँ पर जो ट्रैश कैंस हैं उनको खाली करें और उसे साफ़ करें और बाथरूम वगैरह जाकर क्लीन कर दें, तो उनको इस चीज़ का
बहुत गुस्सा आया और वो अपने मुंह से बोल पड़े कि मेरा बेटा तो डॉक्टर है, मैं तो डॉक्टर का बाप हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है बाथरूम साफ़ करूँ और ट्रैश कैंस का चेंज करूँ, ये कैसे है। लेकिन जो गैस स्टेशन के मालिक थे उन्होंने साफ साफ कहा, भाई यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आप का बेटा डॉक्टर है या आप खुद डॉक्टर हैं या अफसर हैं, यहाँ पर आपको जो जॉब दी जाएगी आपको वो करनी होगी। तो इसलिए जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, वो इस चीज़ को पहले अपने माइंड में रखें कि अमेरिका में आकर आपको बहुत मेहनत करनी है। आपके पास खाने को है नहीं है, आपके पास जॉब का रात का टाइम आपको दे दिया गया है, दिन का टाइम दे दिया गया, आपने उस पर काम करना है। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ी लोगों की ये गलत फहमी है कि जो कहते हैं कि जी वहाँ पर तो बाहर के मुल्क चले जाओ तो मज़ा है, वहाँ पर तो हर चीज़ फ्री है, डॉक्टर फ्री है। ये भी आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्म किया गया है। यहाँ पर कोई डॉक्टर्स की वो जो होती है, वो आपको हेल्थ की जो है वो इंश्योरेंस वगैरह बिल्कुल फ्री नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर सिटीज़न को लेनी होती है और उसके आपको एवरी मंथ पे करने होते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर सस्ती नहीं है, ठीक है। और 60 इयर्स के जब कोई भी यहाँ पर जो अमेरिकन सिटीज़न है जब 60 इयर्स का हो जाते हैं तो उसके बाद उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है उनको वो मिलती है। और उसमें भी जो है वो कुछ लोगों को ऐसी मिलती है कि जिसमें उन्हें कुछ परसेंटेज अपनी पे करनी पड़ती है। और दूसरा, यहाँ पर जो है स्कूलिंग वो फ्री है, हाई स्कूल तक फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने फर्दर एजुकेशन अपनी करनी है कंटिन्यू तो उसको यहाँ पर लोन लेना पड़ता है और उस लोन के लेने के बाद ही वो अपनी फीसिस वगैरह पे कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन जो है जो आफ्टर स्कूल यानी हाई स्कूल के बाद है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हैवी जो हैं वो लोन लेने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। और उन लोन जिन स्टूडेंट्स ने लिए होते हैं वो लोन इस तरह के होते हैं कि वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं साथ साथ और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है लेकिन उनका वो लोन जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता, वो फिर भी दे रहे होते हैं जॉब करने के बाद भी। तो इट्स नॉट ईजी। दूसरी, यहाँ पर एक लोगों को जो है ऑफ कोर्स वो फिर महंगा लगता है क्योंकि वो पाकिस्तान की करेंसी को और यहाँ डॉलर्स को इसी तरह जब पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर की करेंसी को यहाँ से कंपैरिजन जब करते हैं उनको, तो फिर उनको जो है यहाँ का जो रहना सहना और खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। इसी तरह जैसे मैं कई लोगों को बताती हूँ तो मेरा जो किराया है वो सिर्फ घर का जो यहाँ पर मैं अपने घर की मॉर्गेज देती हूँ वो जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 7-7.5 लाख बनती है। तो अगर इस चीज़ को भी लोग देखें तो उनको ये होता है कि ये जी अमेरिका में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उनके साथ वो चीज़ नहीं होती। खाना पीना ग्रोसरी वगैरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो भी बिल्कुल सस्ती नहीं है, वो भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। जैसे पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई जो है वो सभी को पता है कि उससे फेस कर रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पर भी यही सिस्टम है। महंगाई यहाँ पर भी अच्छी खासी हुई है। तो महंगाई का भी जो है वो उसकी वजह से यहाँ पर जो रेगुलर ग्रोसरी है, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर ग्रोसरी $100 की होती होगी तो वही ग्रोसरी अब जो है $200-250 की हो रही है। इसी तरह बिजली जो है यहाँ पर वो भी एक्सपेंसिव हो गई है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो इस चीज़ को अपने माइंड में रख कर आएँ कि अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं बाहर के मुल्क किसी भी, तो वहाँ पर जाकर हमें किसी भी तरह की जो है वो जॉब करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है बैरून मुल्क में आप लोगों की जो चौधराहट है या आप लोगों का जो वडेरापन है या इस टाइप के जो भी आप लोगों के वहाँ पर ओहदे थे ना, वो सिर्फ आपको पाकिस्तान में छोड़कर वापस आने होंगे। यहाँ पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं देता। इवन अगर आपका कोई पाकिस्तानी ही आपको जॉब में रखेगा तो वो भी आपका चौधराहट, आपका वडेरापन, इसको वो बिल्कुल एक साइड पे रखेगा। वो कहेगा नहीं जी यहाँ पर अगर काम करना है तो आपने पैसे कमाने हैं, तो जो हम कहेंगे जैसा आपको कहेंगे वैसे ही आपको काम करना होगा। बाथरूम भी साफ़ करने होंगे, फ्लोर भी साफ़ करने होंगे, सफाइयाँ भी करनी होंगी, और वो जो आपको अपने घर का आराम मिलता है ना, तो वो हर चीज़ आपको अपना यहाँ पर काम खुद करना होगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख कर आएँ। बाकी जहाँ पर ये है कि कामयाबी तो भाई कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। मेहनत यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको उसका फल उतना ही मिलेगा। ये अगर बंदा सोच ले कि नहीं बस हम जाएंगे और जाते साथ ही जो है वो हम वो जो है वो
डॉलर्स की बारिश हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है आप अपने जहन से निकाल कर आएँ। बहुत से लोग हैं जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं और लोगों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि जी आप इधर आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इधर ये है वो है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल भी जो रियलिटी से बिल्कुल भी कोई इनका ताल्लुक़ नहीं है। रियलिटी में इसके ऑपोजिट होता है बिल्कुल। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको अपने हर तरह के हालात के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएँ। अदरवाइज़ अपना अगर यही चीज़ें आपने नखरा, अपने चौधराहट, अपना आराम रखना है तो फिर जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। बाकी आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमेशा मैं कहती हूँ कमेंट करके ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।